आगे बढ़ते हैं शहडोल से खबर, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक उन्होंने की। शहडोल, अनूपपुर, उमरिया जिले के हालातों पर चर्चा की गई। इस दौरान बचाव और इलाज के लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया कि दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों पर रासुका की कार्रवाई की जाए। शहडोल संभाग में कुल 17,398 कोरोना रिकवरी केस हैं और बैठक ली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ, जिसमें कोरोना के हालातों पर चर्चा हुई। शहडोल, अनूपपुर, उमरिया जिले के हालातों पर बातचीत की गई, लेकिन जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और एक बार फिर से उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि दवाइयों की, इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले आरोपियों को बख्शा ना जाए, रासुका की कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए। बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। शरद जी, लगातार सख्त तेवर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के, कालाबाजारी करने वाले, नकली दवाई बनाने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और एक बार फिर से उन्होंने यही बातें स्पष्ट की हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जिस तरह से लगातार कोरोना का जब से एक हम कहें कि उसका एक विनाशकारी रूप सामने आया है, तब से उन्होंने अपनी कार्यशैली को और कोरोना के खिलाफ गेयर अप किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अब जोन वाइज मध्य प्रदेश में संभागवार मीटिंग्स की तरफ भी बढ़ चले हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जब आप प्रशासन अपना काम तो कर ही रहा है, लेकिन जब ये पता चलता है कि इस पर निरंतर और प्रदेश का मुखिया खुद मॉनिटरिंग रखे हुए है और वो खुद 1 to 1 करके जानकारी चाहता है, तो ये स्थितियां और ज्यादा तेजी से काम करना मैदानी स्थिति में शुरू कर देती हैं। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि शहडोल संभाग की जो बैठक मुख्यमंत्री ने की है, उसमें जिलेवार आंकड़े सामने आए हैं। अनूपपुर में 1446, शहडोल में 979, उमरिया में 1268 और संभाग में कुल 3673 होम आइसोलेशन में कोविड मरीज हैं। तो ये फिगर और ये तमाम चीजें बताती हैं कि चीजें प्रशासनिक मशीनरी के जरिए और तेज और व्यवस्थित रूप में आगे बढ़ना शुरू हुई है। सख्त तेवर की बात आपने की, तो मुख्यमंत्री निरंतर रासुका और जो कालाबाजारी करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर ही रहे हैं। और कल फिर एक बार वो प्रदेश की जनता से शाम 7 बजे रूबरू होंगे और कोविड मैनेजमेंट यानी किस तरह से मध्य प्रदेश में, क्योंकि अभी हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो काफी करीब 15 से भी कम हुआ है मध्य प्रदेश में, जो एक महत्वपूर्ण कोविड से लड़ाई को लेकर सफलता है। तो कल एक बार फिर वो, तो ये एक अच्छी हेल्दी एक ट्रेडिशन है कि आप लगातार बात करते हैं अपनी टीम से, प्रदेश की जनता से। और मैं फिर याद दिलाऊंगा आपको भी और व्यूअर्स जो देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी मैं संतुष्ट नहीं हूं। जो बंसल न्यूज से उन्होंने 4 दिन पहले इंटरव्यू में कहा था कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो वो इसी भावना से जुटे हुए हैं कि एक नतीजे जब तक बेहतर नहीं मिलेंगे, हम लगातार काम करते रहेंगे और हम सबका फोकस है कि हम स्थितियों को बेहतर कर सके। एक महत्वपूर्ण फैसला जो उन्होंने जया लिया है कि जो निराश्रित बच्चे हुए हैं, जिनके माता पिता कोरोना काल में, असमय काल के गाल में समा गए, उनको 5,000 रुपए की पेंशन। और ये बहुत जरूरी चीज है कि आपको चिकित्सकीय व्यवस्थाएं तो करनी ही है, लेकिन आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास भी करना है उन परिवारों का जो कोरोना से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जय। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक की है, हालातों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही बचाव और इलाज के लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं।